भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन एक काम करती थी। जैसे आप लोग उपासना कर रहे हैं, उपवास में कोई त्रुटि है आपको पता नहीं है, तो वो कार्य सफल नहीं होता है। तो उस त्रुटि को भगवान दूर करने के लिए सोच रहे थे कि हमको तो पाना चाह रही हैं लेकिन त्रुटि है। तो एक दिन वो त्रुटि क्या थी कि एक दिन कन्हैया जब ये स्नान करती थी गोपियाँ, तो निवस्त्र स्नान करती थी, अपना वस्त्र सब जमुना जी में रख दें और स्नान करें। तो भगवान इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक दिन इनका वस्त्र अपने बंसी से उठाए और कदम के डाली पर रख के बैठ गए कन्हैया। अब जब ये गोपियाँ स्नान कर चुकी, सर्दी का समय है, हवा चल रही है, तो ये सब ठिठुरने लगी सर्दी। तो देखे कि अरे कपड़ा कौन लेगा कपड़ा। बोले यहाँ बंदर तो कोई है नहीं, आजकल बंदर उठा ले जाते कपड़ा। बोले नहीं नहीं, सबसे बड़ा बंदर वो कन्हैया बैठा है। अरे कन्हैया, तू अभी तक तो माखन चोरी करता था, मन की चोरी करता था, अब तू कपड़े को चोरी करने लगा। हे कन्हैया, तू मेरा वस्त्र दे दे, और नहीं तो मैं जाके कंस से कह दूंगी। भगवान कह जा कंस से कह दूँ, जाओ 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 जाओ। फिर गोपिया कहती नहीं कन्हैया, हे श्याम सुंदर, मैं तेरी दासी हूँ, जो तू कहेगा मैं करूँगी, लेकिन मेरा वस्त्र दे दे। कन्हैया ने कहा कि तुम ले जाओ, आओ वस्त्र ले जाओ। बोले कैसे मैं ले जाऊँ, मैं बिना वस्त्र, भगवान के बिना वस्त्र तू स्नान क्यों की। देखो तुम दो देवता का अपमान की, हमको पाने के लिए दो देवता का अपमान कर रही हो। वो दो देवता कौन है? एक तो वरुण देवता, जल के देवता कौन है? वरुण देवता, और दूसरा सूर्य देवता। वो प्रत्यक्ष सूर्य देव देख रहे हैं कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं। देखो एक बात आपको बताऊं, स्नानम गमनम भुंजिम और शयनम, मतलब इस अवस्था में इस समय ऐसा विवस्त्र कुर्यात पाप कृतम भवेत। स्नान करते समय, भुंजिम भोजन करते समय, गमनम मतलब चलते समय, और शयनम सोते समय, यदि कोई, और हवनम हवन करते समय, दानम दान करते समय, किसी को दान कर रहे हैं, तो बिना वस्त्र के यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो पाप कृतम भवेत, आप पाप के भागीदारी हैं। भगवान कहे तुम पाप की भागीदारी हो, स्नान निवस्त्र का स्नान कर रही हो, हमको पाने की यही त्रुटि है, और इसी ऐसी त्रुटि में तू हमको नहीं पा सकती है। फिर गोपियाँ कहे कन्हैया बड़ा अपराध हुआ, हम जाने नहीं। तो भगवान कहे फिर प्रणाम करो, सूर्य देव को प्रणाम करो और वरुण देव को प्रणाम करो। तो गोपियाँ प्रणाम करने लगी एक हाथ से। भगवान कहे नहीं, किसी को प्रणाम करना है तो दो हाथ से प्रणाम किया जाता है, एक हाथ से नहीं किया जाता है। तो ये त्रुटि को दूर करने के लिए भगवान चीर हरण की, इनका वस्त्र उठाए। तो ये गोपियाँ फिर भगवत प्राप्ति हुई है। तो आइए, एक गोपी का भाव है, एक गोपी अपना भाव